हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार और आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। एमसीक्यू आ चुका है आप लोग को। बोले थे कि चैप्टर खत्म होंगे जस्ट के 10 मैं एमसीक्यू दे दूंगा। तो माई मदर एट 66 जो पोएम को मैं लाइन बाय लाइन डीपली एक्सप्लेन किया हूँ, एक एक वर्ड को साथ ही साथ आंसर को भी नहीं दिखाना हम लोग को, थोड़ा सा इसको छिपाते हैं। तो साथ ही साथ हम लोग को बोले थे कि जितना पोएटिक डिवाइस थे सारा को बताए थे। पोएटिक डिवाइस अगर आप नहीं देखे होंगे तो उसका वीडियो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को देखिएगा। क्योंकि पोएट से कुछ नहीं पूछता, केवल पोएटिक डिवाइस पूछता है मेरे दोस्त। तो पोएटिक डिवाइस एलिट्रेशन, सिमिली, एजोनेंस, उसके बाद रिपीटेशन और क्या बोलते हैं मेटाफर, ये जो है ना पर्सोनिफिकेशन, 5-6 हैं। तो ये सबको देख लीजिएगा, मैं वीडियो बना दिया हूँ तो बिना देखे काम नहीं होगा। क्योंकि आज भी मैं पढ़ूंगा ना एमसीक्यू, तो इसमें भी बहुत सारे पोएटिक डिवाइस आएंगे, तो पहले उसको देख लीजिएगा तो आसान लगेंगे। ठीक है, चलिए ऐसे मैं बता दिया हूँ, लेकिन और भी मतलब थोड़ा सा अपना समझदारी के लिए देख लीजिएगा ताकि अच्छा लगे। एक बार पढ़ लीजिएगा तो हमेशा हर एक पोएम में काम देगा। ठीक है ना, तो चलिए ठीक है, तो स्टार्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चैप्टर पढ़ लियोगे तो बहुत अच्छा, पहले चैप्टर पढ़ लेते ना तो पोएम समझने में आसानी होता। तो पोएम तो समझा दिया हूँ, पढ़े होंगे तो ठीक है, नहीं पढ़े होंगे तो फिर भी ठीक है, पढ़ लेना चाहिए। मदर्स ओल्ड, एक सेकंड, द मदर्स ओल्ड एज लैक ऑफ एनर्जी इज डिपिक्शन ऑफ। मदर का जो ओल्ड एज है, एनर्जी का कमी, तो किसको दर्शा रहा है, किसका चित्रण कर रहा है। पोएटेस हेल्प क्या है, हेल्पलेसनेस इन ओल्ड एज को दिखा रहा है, या जॉय एंड फन ऑफ ओल्ड एज को दिखा रहा है, बॉन्डिंग ऑफ मदर विथ फैमिली मेम्बर इसको दिखा रहा है, या सिकनेस एंड इल हेल्थ किसको दिखा रहा है यहाँ पे। मतलब कि जो मदर का ओल्ड एज और साथ ही साथ लेक ऑफ एनर्जी क्या है, मतलब एनर्जी की कमी, बहुत बूढ़ी हो चुकी है, तो क्या दर्शा रहा है, पोएट का हेल्पलेसनेस को दिखा रहा है। ओल्ड एज में दिखा रहा है कि ओल्ड एज में कैसे लोग क्या होते हैं, हेल्पलेस हो जाते हैं, मतलब कोई उनको मदद नहीं कर पाता है, अपने आप से उनको, मतलब यहाँ पे पोएट्स अपने आप को दिखा रहे कि मैं भी जब एज मेरा हो जाएगा ना तो मैं भी हेल्पलेसनेस हो जाऊंगा, जैसे कि मेरी माता हो गई है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होंगे। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या बोल रहा है, द पोएम इज ए मेड अप ऑफ। पोएम कितने लाइन में, 20 लाइन्स में बने हैं, या सिंगल सेंटेंस में बने हैं, 10 स्टैंजा में बना है, या फिर 5 स्टैंजा में बना है। तो मैंने बताया था कि इसको इंजेम्बमेंट बोलते हैं। एक सिंगल सेंटेंस में पूरा पोएम को लिखा गया, कॉमा है लेकिन फुल कॉमा है लेकिन फुल स्टॉप कहीं नहीं है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इंजेम्बमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होंगे, एक सिंगल सेंटेंस में लिखा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लीजिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि द इमेज ऑफ मेरी चिल्ड्रन हैज़ बीन ब्राउट आउट बाई नरेटर इन ऑर्डर टू। मेरी चिल्ड्रेन, बच्चे बाहर निकल रहे हैं, बच्चे उत्सुकता को दिखाते हैं, एनर्जी को दिखाते हैं। तो सो एनर्जी एंड एक्सुबरेंस ऑफ यंग चिल्ड्रेन, मतलब नए नए, मतलब बाहर निकल रहे हैं, एनर्जी को दिख रहा है उन लोग साथ। तो सो द चिल्ड्रेन प्लेइंग दिखा रहा है, सो द चिल्ड्रेन प्लेइंग प्रैंक, उसके बाद टू कंपेयर विथ योर सेल्फ, यहाँ पे एनर्जी को दिखाता है। चिल्ड्रेन बाहर निकल रहे हैं ना, तो बच्चा के अंदर में जोश होता है, एनर्जी होता है, उमंग होता है, तो उसी को यहाँ पर दिखा रहा है। ठीक है, बात को समझ गया। तो मेरी चिल्ड्रेन किसको दिखाएगा, एनर्जी को। एक्सुबरेंस है ना, इसका मतलब अत्यधिक होता है, अत्यधिक। तो काफ़ी बच्चा में एनर्जी देखते हैं कितना यंग रहता है, तो उसी को यहाँ पे दर्शा रहा है। ठीक है ना, मेरी चिल्ड्रेन। ठीक है, यानी कि जोशीला बच्चे। आगे बढ़ें। और सो एनर्जी एंड एक्सुबरेंस ऑफ यंग चिल्ड्रेन, यंग चिल्ड्रेन को जो अत्यधिक होता है उसको दिखा रहा है, उसका एनर्जी को दिखा रहा है। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लीजिए। नरेटर इज ओनली यूजिंग हर स्माइल टू। जो नरेटर है अपने स्माइल का यूज किसके लिए कर रहा है, टू कवर अप हर पेन, अपने पेन को छिपाने के लिए, मेक योर सेल्फ हैप्पी, अपने आप को खुशी बनाने के लिए, या टू मेक हर मदर हैप्पी, मम्मी को खुश करने के लिए, या टू मेक हर फादर हैप्पी, किसको, तो अपने पेन को छिपाने के लिए हंस कर दिखा रही है लेखिका। नरेटर, लेखिका वही है, नरेटर वही है, दोनों वही है यहाँ पर। तो बता रही है अपने पेन को छिपा रही है कि मैं माता से बिछड़ रहा हूँ, जो दर्द है उस दर्द को छिपा देना है, माता को नहीं दिखाना है कि मेरे अंदर दर्द है। तो टू कवर हर पेन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। ये सब बहुत ही अच्छे एमसीक्यू, सबको लिख के याद करना होगा, जितना लिखिएगा उतना याद होते हैं। सिमिली स्माइल स्माइल स्माइल, तो यहाँ पर क्या दिखाता है, एलिट्रेशन को दिखाता है, रिपीटेशन को दिखाता है, सिमिली को दिखाता है, या मेटाफर को दिखाता है। तो आपको कैसे पता चलेगा किसको दिखाता है, क्योंकि आप तो वीडियो देखे नहीं होंगे, तो जब तक वीडियो देखिएगा नहीं तो पोएटिक डिवाइस समझिएगा कैसे। खैर बताता हूँ। एलिट्रेशन क्या होता है, देखिए, एजोनेंस भावेल को, एलिट्रेशन कॉन्सोनेंट को, और कॉन्सोनेंस कॉन्सोनेंट को। लेकिन एलिट्रेशन में कॉन्सोनेंट साउंड स्टार्टिंग में, देखिए स्टार्टिंग में कॉन्सोनेंट साउंड है, लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान देना है कि रिपीटेशन भी यहाँ पे हो रहा है। एक ही वर्ड
कॉन्सोनेंट वर्ड बार बार जब रिपीट होते हैं तो इसको रिपीटेशन बोलते हैं। कॉन्सोनेंट में एस है तो एस के यहाँ पे एस ठीक है, लेकिन स्माइल की जगह पे स्मॉल भी हो सकता था, ठीक है, अलग अलग वर्ड, लेकिन जब सेम वर्ड होते हैं ना तो उसको रिपीटेशन के रूप में देते हैं। तो यहाँ पे एलिट्रेशन मत मारिएगा, यहाँ पे रिपीटेशन मारिएगा, ठीक। सिमिली तो एज लाइक का यूज करते हैं, मेटाफर में तो बिना एज लाइक का कंपेयर करते हैं। तो देख लेते हैं आंसर रिपीटेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, थोड़ा सा जूम कर दे रहे हैं, एक सेकंड रुक जाइएगा, थोड़ा सा एक सेकंड और रुकिएगा। चलिए ठीक। क्वेश्चन नंबर 6, शी सेड टू हर मदर, क्या बोलती है? गुड बाय बोलती है, ए यू रिवोर बोलती है, गुड मॉर्निंग बोलती है, या सी यू सून अम्मा? पढ़े होंगे तो सी यू सून अम्मा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। यहाँ पे एक वर्ड आपको नया मिल रहा होगा, रिवोयर। रिवोयर में क्या होता है? फिर मिले, ए यू ऐसे मतलब फिर मिलेंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन है सी यू सून अम्मा था। क्वेश्चन नंबर 7 चलिए, व्हेन द नरेटर लुक्ड एट हर मदर अगेन, दोबारा जब कोचिंग का एयरपोर्ट पे वहाँ जब पहुँची थी तो दोबारा देखी थी, तो सी फेल्ट द पेंग ऑफ, मैंने पेंग मैंने दर्द, तो किसका दर्द को महसूस की थी? हर फेमिलियर एक को महसूस की थी, गिल्ट को महसूस की थी, हेडक को, या फिर हर क्या है हार्ट अटैक या फिर हेडक, किसको? तो वहाँ पर हर फेमिलियर एक मैंने दर्द और फेमिलियर मैंने जाना पहचाना, और हर मैंने उनका जाना पहचाना दर्द को याद की थी, महसूस की थी। तो कौन सा दर्द था? याद है? बचपन का दर्द, माँ से बिछड़ने का दर्द, तो वही दर्द को यहाँ पे महसूस की थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, द नरेटर अगेन कंपेयर्ड हर मदर टू, नरेटर जो मदर को दोबारा जो कंपेयर करती है, कैसे करती है? फर्स्ट में कैसे करती है? कोप्स लास्ट के जगह, तो लास्ट के जैसा उसका फेस को कंपेयर करती है, ऐसे लाइक दैट ऑफ कोर्प्स। लेकिन सेकंड बार जब कंपेयर करती है तो विंटर, लेट विंटर मून होगा ना, याद है ना, लेट विंटर मून से कंपेयर की थी। लेट विंटर मून किसको दिखाता है? डल को दिखाता है, सैडनेस को दर्शाता है, जो मून होता है ना, तो डल सैडनेस वगैरह, तो वहीं पे लेट विंटर मून, चलिए ठीक है, विंटर्स मून। क्वेश्चन नंबर 9, चिल्ड्रेन स्पिलिंग आउट इज एंड, क्या है? चिल्ड्रेन स्पिलिंग आउट इज एंड कल बताए थे, क्या है? मेटाफर है, सिमिली है, या फिर मेटाफर बताए थे, मेटाफर होगा, पर्सोनिफिकेशन है, या फिर ट्रांसफर, तो मेटाफर है, कल समझाए थे मेटाफर। यहाँ पे बच्चों को कंपेयर किया जाता रहा स्पेलिंग से, तो बिना लाइक। द ट्री स्प्रिंटिंग इज ए पोएटिक डिवाइस, कौन है? तो पर्सोनिफिकेशन है, बताए थे, क्योंकि ट्री स्प्रिंटिंग तो पत्ते पेड़ रनिंग करे, तो रनिंग तो मानव करता है, पर्सन करता है, तो पर्सन का गुण को किसी में दिखाते तो उसको पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। एलिट्रेशन तो होता नहीं है, यहाँ पे कॉन्सोनेंट को होते हैं, रिपीटेशन में तो सेम वर्ड रिपीट होते हैं, और सिमिली में एज और लाइक। एलिट्रेशन में कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट्स में भी कॉन्सोनेंट, लेकिन बीच में और लास्ट में, और एलिट्रेशन में स्टार्टिंग में कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है। एक होता है एजोनेंस, मैंने भावेल वहाँ पे याद रखिएगा, तो पढ़ लीजिए। पोएटिक डिवाइस VVI है, VVI इस पोएम के लिए खास और है कि इसमें बहुत सारे पोएटिक डिवाइस है। जब पोएम पढ़ाए थे लास्ट में स्माइल को छोड़ दिए थे, वहाँ पर जो रिपीटेशन है आज मिल गया ना, तो हमेशा मिलेंगे, जितना ढूंढेंगे मिल जाएंगे। शी सून पुट दैट थाउट आउट ऑफ हर माइंड, जो थाउट, जो निगेटिव थाउट आ रहा था, निगेटिव नहीं, जो गलत माइंड में थाउट आ रहे थे, थाउट को बाहर निकाले थे, कैसे? स्माइल करके, लाफ हर्टली, या फिर क्राइड बिटरली, तीखा चिल्लाकर, या फिर लुक आउट द विंडो से बाहर देखी थी। कौन सा थाउट? वही दर्द वाला थाउट, जो माँ को देख रही, माँ का फेस पीला पड़ गया था, एकदम लाश की जगह लग रहा था, माँ एकदम नींद का जैसा, मतलब उनमें एनर्जी नहीं आ रहा था, ऐसा लग रहा था माँ एकदम, क्या बोलते हैं, जो एजिंग का बात हो रहा था, एज उनका ढलते जा रहा है, एकदम हेल्पफुल, तो उस टाइप का जो थाउट आ रहा था निगेटिव वाले, तो वो सब थाउट को दूर की, तो कैसे? खिड़की से बाहर झाँक कर की थी, ठीक है, लुक आउट ऑफ द विंडोज। देखिए 4 लाइन का पोएम है, लेकिन बहुत ही डीप में पोएम है, समझ रहे बात को ना। द पोएटेस से हर मदर लुक्ड पेल लाइक, कॉप्स के जैसा, घोस्ट के जैसा, मलनूरिश चाइल्ड, या फिर एनेमिक पर्सन। मलनूरिश में कुपोषित बच्चा के जैसा, भूत के जैसा, घोस्ट में ना, कोस में लास्ट, तो लास्ट ना यहाँ पे होगा, चैप्टर पढ़े होंगे, लास्ट के जैसा दिख रहे थे। चलिए कॉप्स, पीला पड़ गया था। 13 नंबर क्या बोलता है? द पर्सन इन द कार बिसाइड द पोएटेस वाज, जो पोएटेस के बगल में कार में बैठी थी वह पर्सन कौन थी या कौन था, ठीक है। हर आंटी, हर नाइस, हर अंकल, हर मदर, तो हर मदर, यहाँ पर तो हर मदर होंगे। चलिए आंसर देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए, सी वॉज गोइंग टू, कहाँ जा रहे थे? गोवा, मुंबई, कोचिन, केरला, कोई भी बता देगा, कोचिन कोई भी बता देगा, हम क्या, कोई भी बता देगा। तो कमला दास वाज एन, क्या थी? बंगाली थी, पंजाबी थी, क्या है, केरालिटिका थी, या फिर गुजराती थी? तो केरल की थी ना, बताया था ना कि केरल में उनका त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट, मलाबार डिस्ट्रिक्ट उस समय था, आज त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट के नाम से केरल में जन्म हुआ था, तो केरला ठीक है, कर्नाटका थी। 16 नंबर भी देख लेते हैं थोड़ा सा, व्हाट वेयर द वर्ड्स शी यूज टू
विल पार्टिंग फ्रॉम हर मदर, जब मदर को छोड़कर आ रही थी तो क्या बोलती है, सी यू सून बा, सी यू तो मिल गया, रिपीट हो गया, सी यू सून अम्मा कहाँ गया, सी यू सून अम्मा, याद रखिए जब उनको छोड़ के आ रही थी इसी वर्ड का यूज की थी। क्वेश्चन नंबर 17, हुज हाउस द पोएट वाज लिविंग, पोएट किनके घरों में रहती थी बताइए, हर फ्रेंड के घर में, इन हाउस के घर में, हर हस्बैंड घर में, हर पेरेंट्स होम में, तो पेरेंट्स होम में रहती थी ना, ठीक है ना, तो पेरेंट्स होम में लिख देना होगा, हर पेरेंट्स होम वहीं रहती थी। आगे देखिए रहा करती थी मतलब जो मानिए, व्हाट वाज द एक्सप्रेशन, एक सेकंड, ठीक है, व्हाट डज द एक्सप्रेशन स्माइल स्माइल एंड स्माइल सिग्निफाई, बताए थे कि तीनों स्माइल का अलग अलग होता है, एक आपको रियलिटी को रियलाइज करवाता है, एक ब्रेवनेस को दिखाता है, एक होप को दिखाता है, तो तीनों स्माइल का अलग अलग सेंस था, कल बताए थे। तो यहाँ पर हम लोग को दिखाना होगा, एक सेकंड, व्हाट डज द एक्सप्रेशन स्माइल स्माइल एंड स्माइल सिग्निफाई, क्या दिखाता है, पोएट वाज गोइंग होम एंड वाज इलेटेड, पोएट वाज हैप्पी, पोएट वाज क्या है होपलेसनेस, एंड पोएट डिस्परेट इफोर्ट हाइड हर फियर्स, मिल गया ना, पोएट्स डिस्परेट इफोर्ट टू हाइड हर फियर, अपने फियर को छिपाने के लिए क्या कर रही थी, डिस्परेट इफोर्ट, एकदम निराशाजनक प्रयास कर रही थी कि ताकि ऐसा न हो। एक सेकंड, इसका वर्ड मीनिंग देखिए, डेस्परेट बेकरार होता है, बेकरार किसी के लिए कोई बेकरार होता है, तो पोएट डिस्परेट इफोर्ट टू हाइड हर फियर, अपने फियर को दिखाने के लिए ऐसा कर रही थी, फियर को छिपाने के लिए, ठीक है ना, तो पोएट का डिस्परेट एक इफोर्ट था। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट क्वेश्चन एराइजेज फ्रॉम द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सिचुएशन इन द पोएम, व्हाट टू डू इन ओल्ड एज, हाउ टू टेक केयर ऑफ, देख क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट क्वेश्चन एराइजेज फ्रॉम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सिचुएशन इन द पोएम, जो कॉम्प्लेक्स बनाता है कौन सा सिचुएशन एराइज होता है वहाँ पर, तो यहाँ आपको दिखना होगा, ऑप्शन पढ़िए और आंसर देखिए। पहला है व्हाट टू डू इन ओल्ड एज में क्या करना होगा, हाउ टू टेक केयर ऑफ वंस, किसी का स्किन का कैसे केयर करना होगा, हाउ टू ड्राइव कार कैसे चलाना होगा, ऐसा कुछ नहीं था, हाउ टू स्ट्राइक ए बैलेंस बिटवीन, स्ट्राइक में कैसे बैलेंस बना के रखना है ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में, एक ड्यूटी होता है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, तो इसमें ऐसी कम्प्लेक्सिटी सिचुएशन बनता है, यही एराइज होता है, तो ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं, चलिए ठीक है, ठीक। 13 के बाद 20 देख लीजिए, व्हाट डज द नैरेटिव सिंगल सेंटेंस स्टाइल ऑफ द पोएम हाईलाइट्स, सिंगल सेंटेंस में तो किसको हाईलाइट करता है, पोएट्स को, फीलिंग को, पोएट्स को इनसिक्योरिटी को, पोएट्स को थाउट को, या पोएट्स को इंटरट्विन थाउट्स, इंटरट्विन में दो थाउट को मिला देना, तो दोनों थाउट को मिलाकर यहाँ पे कुछ बात किया जा रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होंगे, दोनों थाउट, यानी कि इसका मदर का थाउट ओल्ड एज का थाउट है, अब इसका थाउट यंग एज का थाउट है, दोनों थाउट को मिला के यहाँ पर, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होंगे, पोएट्स इंटरट्विनिंग थाउट्स, दोनों का थाउट को मिला के हाईलाइट किया गया है, ठीक है, तो सिंगल सेंटेंस में। चलिए 21, व्हाई डज द पोएट फील पार्टेड अपसेट एंड सैड, पोएट मतलब पार्टेड क्यों थी, नाराज निराश कहिए, अपसेट भी निराश कहिए, और सैड में भी निराश, एक ही चीज़ है, लेकिन तीनों का एक्यूरेट आंसर देखते हैं, वही निराश अलग होना, जुदा होना, पार्टेड, अपसेट में समझते हैं अपसेट माइंड, और सैड में उदास, तो बताइए कि क्या, व्हाई डज द पोएट फील, मतलब जुदा जो अलग अकेला फील कर रही थी, अपसेट फील कर रही थी, सैड फील कर रही थी, क्यों, बिकॉज ऑफ हर फियर के कारण, बिकॉज सी वॉज गेटिंग लेट हो गई थी इसके कारण, या फियर ऑफ मिसिंग हर फ्लाइट छूट जाएगा इसका डर था, क्या था, तो बिकॉज ऑफ हर ड्यूटी टुवार्ड्स मदर एंड, मिल गया एंड हर ऑन नीड्स, ड्यूटी और अपने नीड्स के बीच में, तो इसी ऑप्शन नंबर डी होंगे, बिकॉज ऑफ हर ड्यूटी टुवार्ड्स मदर एंड हर ऑन नीड्स, अपने नीड्स और मदर का ड्यूटी के, ये इसी के कारण उसको अपसेट थी, और साथ ही साथ सैड थी और पार्टेड थी, यानी कि अकेला अकेला महसूस कर रही थी। कोट एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन यूज इन द पोएम, एक एग्जाम्पल बताना है जिसमें पर्सोनिफिकेशन का यूज किया गया है, तो ट्रीज स्प्रिंटिंग, कहाँ था, स्प्रिंटिंग ट्रीज, ऑप्शन नंबर ए मिल गया, ठीक है, तो यहाँ पे तो देख लेते हैं, डायरेक्ट मिलेगा तो क्या करना है, चलिए ठीक है। और 23 देख लीजिए, कोट एन एग्जाम्पल ऑफ मेटाफर यूज इन द पोएम, मेटाफर बोले थे ट्री स्प्रिंटिंग, देखिए मैरी चिल्ड्रेन यहाँ पे आ गया, ये पूरा लाइन को ले लिया है, पूरा लाइन नहीं, यहाँ पे तो सिमिली, यहाँ पे मेटाफर में बस किसी इसी का यूज है, तो पूरा लाइन को ही लिख दिया पोएम उठाकर, चलिए ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होंगे। चलिए द राइथमिक स्मिक इन द राइथमिन, क्या राइमिंग स्मीन, ए बी करके, द राइमिंग स्कीम, सॉरी क्या बोलते हैं, स्कीम, इसका प्रोनाउंसिएशन स्कीम होता है, यूज्ड इन द पोएम में कौन था, कपल राइटिंग मैंने दोहरा के बोला गया है, मोनोराइथमिक मैंने एक ही लय में बोला गया है, या अल्टरनेट राइटिंग चेंज करके बोला गया है, या फिर फ्री वर्ब है, तो फ्री वर्ज है यहाँ पर, कोई राइथमिक उसमें डायरेक्ट में बोला गया, कोई राइथमिक यहाँ पे फ्री वर्ज होंगे, क्योंकि एक ही सेंटेंस में पूरा को खत्म कर दिया गया, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए 25 देख लीजिए,
वाई डिड द पोएट लुक एट हर मदर अगेन, दोबारा क्यों देखी थी? बिकॉज शी वाज बिजी, वह बिजी थी इसलिए देखी थी। बिकॉज शी वाज गोइंग अवे, दूर जा रही थी इसके लिए। बिकॉज शी वाज वांटेड टू स्टेप बैक, मतलब कि रिटर्न होना चाहती थी। या बिकॉज ऑफ फियर ऑफ इनसिक्योरिटी, तो मिल गया ना, बिकॉज फियर एंड इनसिक्योरिटी के कारण दोबारा देखना चाहती थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होंगे। और 26 देख लीजिए, वाट डज द यूनिवर्स क्या है, यूनिवर्सलिटी ऑफ द थीम ऑफ द पोएम, मैंने यूनिवर्सलिटी करने मतलब कि पूरा जो मेन थीम पोएम का है किसको दर्शाता है? व्हाट इज द क्या यूनिवर्सलिटी करना मतलब कि एक सेकंड यहाँ पे देखना होगा। यूनिवर्सलिटी वही यूनिवर्स दिखा रहा है, यूनिवर्स में जो रियल है, ठीक है ना, यूनिवर्स में जो रियल है तो उसी को बोलते हैं यूनिवर्सलिटी। तो क्या दिखा रहा है? व्हाट इज द यूनिवर्सलिटी ऑफ द थीम ऑफ द पोएम, क्या यूनिवर्सिटी है जो कि यूनिवर्सलिटी है जो कि थीम पोएम का थीम भी वही है और यूनिवर्सलिटी है। तो बताइए, डेथ इज ट्रू यूनिवर्सलिटी है और थीम भी है पोएम का। लाइफ इज रियलिटी, ये भी थी, ये तो हो गया। एवरी वन इज हैप्पी भी नहीं है, तो सो लाइफ इज रियलिटी नहीं। डेथ इज ट्रू, मरना एकदम सत्य है और यूनिवर्सलिटी है। और फिर पोएम का भी यहाँ पर थीम होता है क्योंकि फियर ऑफ सेपरेशन जो है ना, और साथ ही साथ एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होंगे। देख लेते हैं चलिए ठीक है, करेक्ट है। 27 भी देख लेंगे आज हम लोग, सब कुछ देख लेंगे, जितना क्वेश्चन आएगा सारा को देख लेना है ताकि जल्द से जल्द खत्म करके टेस्ट वगैरह स्टार्ट किया जाए। और फिजिक्स भी चल रहा है, इकोनॉमिक्स भी चल रहा है, इंग्लिश भी चल, बहुत अभी काम बचा है मेरे को, तो सब कंप्लीट कराना है ये उसके बाद इकोनॉमिक्स का टेस्ट लेना है यूनिट 1 का, तो सब कुछ चलेंगे। तो क्या है, व्हाट डू यू पार्टिंग, हम सोच रहे थे कि सैटरडे को टेस्ट ले लें और संडे को रिजल्ट दे देंगे। तो देखिए स्टूडेंट लोग क्या कमेंट कर, संडे को बोलेगा कि मंडे को रिजल्ट आएगा, देख लेंगे, तो बोले कमेंट करेगा, नहीं तो फिर कर देंगे उसमें 40, जितना टाइमिंग करना हो टाइमिंग मैसेज करेगा उसी के अनुसार कर देंगे। तो चलिए, व्हाट डू यू पार्टिंग वर्ड सी यू सुन अम्मा सिग्निफाई, जो जुदाई वाला वर्ड है सी यू सुन अम्मा क्या किसी को दर्शाता है? हर केयर लेसनेस को दिखाता है, हर ऑप्टिमिस्टिक फेयरवेल एंड फुल ऑफ क्या चीरफुलनेस को दिखाता है, द बीड्स गुड बाय दिखाता है, या फिर सी इज इन हरी किसको दिखाता है? वो जल्दीबाजी में थी, या केयरलेसनेस, या फिर ऑप्टिमिस्टिक आशावादी फेयरवेल में विदाई होता है। तो ऐसा विदाई फुल ऑफ चीरफुलनेस में खुशियाँ से भरा हुआ विदाई को दिखा रहे थे जिसमें कि आशा झलक रहा था। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होंगे। देख लेते हैं, सी बीड्स गुड बाय लाइक दिस, ऐसा कुछ बोली नहीं थी, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होंगे, ठीक है ना। बीड मतलब ऐसे कुछ गुड बाय ऐसा बोल दी, ऐसा कुछ नहीं था। 26 चलिए 28, व्हाट डज द एशियन फेस सिग्निफाई, एशियन जो बोले फीका हो गया चेहरा, तो किसको दिखाता है? कलर ऑफ द फेस, फेस के कलर को दिखाता है, या फेस इज कवर्ड विथ एस, फेस में राख से पूरा कवर्ड है, या फिर पेल एंड लाइफलेस फेस ऑफ द पोएट्स मदर टू शो अगली फेस, ऐसा कुछ नहीं, पेल पीला पड़ गया था एंड लाइफलेस था, जीवन उसमें नहीं दिख रहा था और फेस में, और फिर मदर का जो फेस था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएंगे। 29 देख लेते हैं, व्हाट डू द रनिंग ट्री सिग्निफाई, रनिंग ट्री क्या दिखाता है? मूविंग फास्ट अपेयरेंस, स्पीड ऑफ द मूविंग कार को दिखाता है, फास्ट मूविंग चेंज इन ह्यूमन लाइफ फ्रॉम चाइल्डहुड टू ओल्ड एज, मिल गया नन, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। देख लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, फास्ट मूविंग चेंज इन द ह्यूमन लाइफ फ्रॉम चाइल्डहुड टू ओल्ड एज में काफ़ी से चेंज होते हैं। व्हाट इज द पोएट रियलाइज विथ पेन, पेन से पोएट क्या रियलाइज करता है? हर मदर अपियरेंस लाइक कॉर्प्स के जैसा, या फिर सीज इन कंसाइडरेशन, या फिर ओल्ड एज इज प्लीजेंट, या फिर सी हैज ड्यूटी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होंगे, ठीक है। हर फेस अपियरेंस लाइक कॉर्प्स लास्ट के जैसा दिख रहा था, चलिए ठीक है, उसी को रियलाइज करती है। 31, व्हाट डज दिस नैरेटिव स्टाइल ऑफ द पोएम सिग्निफाई, डिफरेंट थाउट्स, मैनी थाउट्स, कंट्रास्ट थाउट, या सिंगल थ्रेड ऑफ थाउट्स मिक्स विथ हार्श रियलिटी, एक ही थाउट, एक ही सिंगल थ्रेड में सारे को जो हार्श मतलब बुरा जो रियलिटी है उसी को दर्शा दिया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होंगे? इस पोएम के नैरेटिव स्टाइल क्या है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 32 देख लीजिए, व्हाट इज द पोएटिक डिवाइस यूज इन द ट्री स्प्रिंटिंग, बार बार बताना इसको नहीं होगा, बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसमें हम बार बार क्या बताएं। तो आगे बढ़ जाइए थोड़ा सा, उसको देख रहे हैं कितना इसमें पूछा गया है, कितना MCQ में पूछा गया है कि क्या होता है पोएटिक डिवाइस। काइंडली रिक्वेस्ट है उस पोएम को पढ़ लेना है, उस वीडियो को देख लेना है जो बना दिया हूँ मैं, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए 33 देख लीजिए, नेम ऑफ द, सॉरी आंसर दिख गया था, कोई बात नहीं है, कभी कभी मिस्टेक सभी से हो जाते हैं। नेम द पोएटिक डिवाइस यूज इन द पोएम, मेटाफर यूज किया गया है, जी हाँ मेरी चिल्ड्रन।
सिमिली यूज किया गया है लाइक या फिर एज से जो वेटर मूव्स वहाँ पर किया गया था, लाइक कोप्स के जैसा। एलिट्रेशन यूज किया गया है। एलिट्रेशन में क्या होता है, कॉन्सोनेंट का रिपीट। आगे देखे थे कॉन्सोनेंट बहुत जगह था, बताते हैं, अभी याद नहीं आ रहा। ऑल ऑफ दिस तो सब होंगे। एलिट्रेशन कहाँ पर थे, थोड़ा सा याद करने दीजिए, अभी याद नहीं आ रहा। पोएम में देखिएगा, बताएं, अभी माइंड से निकला हुआ, पोएम देखेंगे तो याद आएगा। तो ये सब कुछ दिया, ऑल ऑफ दीज होंगे, ठीक है ना, ऑल ऑफ दीज होंगे, ऑल ऑफ दीज। चलिए 34 देख लीजिए। व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एक्ट लाइक दैट पोएट फील, जो दर्द था, किस प्रकार का दर्द था, ठीक है ना, तो बताना है। एक में भी दर्द होता है एक तरह से। तो लूजिंग हर मदर, हर अटैक, हेडेक, या फिर स्क्रीनिंग चिल्ड्रन, यहाँ पे नहीं होगा, लूजिंग हर मदर होगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, ठीक है ना। चिल्ड्रन स्क्रीमिंग नहीं, लूजिंग हर मदर एट, बच्चे लोग स्क्रीमिंग चिल्ला रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं। हु इज़ द पोएट ऑफ दिस पोएम, इतना आसान, जॉन कीट्स, रुडयार्ड किपलिंग, विलियम क्या वर्ड्सवर्थ, या फिर कमला दास, बताना है। कमला दास इसमें, बोलिए क्या भैया मजाक करते हैं। व्हाट पैंक्स डिड फील, वही दर्द, सी फील व्हेन सी लुक एट हर मदर, दोबारा जब देखी थी तो किस प्रकार का, पैंग ऑफ हेडेक मतलब बिछड़ने का दर्द, पैंग ऑफ दर्द, एक सेकंड इसका एक्यूरेट हिंदी देखना होगा, वही होता है दुख, दर्द, कष्ट जो मानिए। तो पैंग ऑफ हेडेक यानी हेडेक का कष्ट था, पैंग ऑफ स्टोमक पेट का दर्द का कष्ट था, या फिर पैंग ऑफ नी घुटना का दर्द का था, या फिर पैंग ऑफ क्या है हार्टेक मैंने दर्द का, दिल का दर्द। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होंगे, इसी का दर्द था, पैंग्स ऑफ हार्ट टेक। चलिए इसके बाद देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं, जो भी होगा उसको आज खत्म करेंगे। व्हाट वाज द पोएट्स चाइल्डहुड फियर, पोएट का बचपन का चाइल्डहुड का फियर है, क्या है बताइए। पार्टिंग फ्रॉम हर हस्बैंड, सॉरी मैंने बिछड़ना हस्बैंड मैंने क्या होता है, पति से बिछड़ना। पार्टिंग फ्रॉम हर फ्रेंड से बिछड़ना। पार्टिंग फ्रॉम हर क्या है, सिबलिंग क्या होता है देखना होगा, थोड़ा सा निकट देखना होगा वर्ड मीनिंग। एंड लूजिंग हर मदर, ऑप्शन नंबर तो मिल गया हम लोग का, ऑप्शन नंबर डी। लेकिन एक वर्ड मीनिंग आप लोग को बताते हैं। देखिए सिबलिंग मैंने भाई होता है, भाई, सिबलिंग्स मैंने माँ का बिछड़ना होता है, लेकिन सिबलिंग मैंने भाई, तो भाई होता है ना। देखिए नया वर्ड मीनिंग, तो जो भी वर्ड मीनिंग मिलता है उसको वहीं पर लिख लीजिए, वहीं पर ऐसे टिक मारिए, और यहीं पे आप जो हिंदी इसका होगा बुक में लिख लीजिए। तो वर्ड मीनिंग याद भी हो जाते हैं, समझ में भी आ जाते हैं, और नया नया हम लोग सीखते चलते हैं, कहीं से कोई दिक्कत होता नहीं है। 38 देख लीजिए। ऐसे ही इंग्लिश में कमांड होगा ना, जहाँ वर्ड मीनिंग फर्स्ट है उसी पे काम करना होगा। वैसे ही मैं करता हूँ, तो हमको थोड़ा बहुत आता है, आप लोग भी करिएगा, सीखिए। व्हाट वाज द एक्सप्रेशन ऑफ द पोएट्स फेस विल पार्टिंग फ्रॉम हर मदर, जब मदर से वो बिछड़ रही है तो किस प्रकार का एक्सप्रेशन था, बताइए। पोएट का फेस पे कैसा था। सेटारिकली मैंने व्यंग्यात्मक, व्यंग कर रही थी। फनी मजाक कर रही थी। सैड उदास थी, या फिर क्या है स्माइलिंग, तो यहाँ पर स्माइल कर रही थी ना, बिछड़ रही तो स्माइल कर रही थी, चलिए ठीक है। लेकिन स्माइल यहाँ पे बहुत दर्शा रहा था बहुत चीज़। देखिए कितना मिनट का वीडियो बना, 22 मिनट का, चलिए ज़्यादा बड़ा नहीं है। हाउ इज द क्या इमेजनरी ऑफ द यंग ट्रीज एंड मेरी चिल्ड्रन ए कंट्रास्ट टू मदर, मैंने किस प्रकार की इमेज को दोनों दर्शाता है, मेरे चिल्ड्रन और साथ ही साथ कौन था, यंग ट्रीज को। तो कंट्रास्ट विरोध करता है मदर को, कैसे क्या बताना है। देखिए ऑप्शन पढ़िए। ऑप्शन नंबर 1 क्या है, मदर इज एन ओल्ड कंपेरिजन टू द ट्री एंड चिल्ड्रन, चलिए एक तरह से ठीक है। मदर इज एन, नहीं ट्री से ओल्ड नहीं होगी, बचपन उतना नहीं है। मदर इज एन लाइक एस विल ट्रीज ग्रीन आर चिल्ड्रन आर हैप्पी, ठीक है। एक सेकंड इसका आंसर देख रहा हूँ। लाइक स्प्रिंग ऑटोमन सीजन का जैसा। मदर हेल्थ क्या है, होपलेसनेस एंड ट्रीज एंड मेरी चिल्ड्रन यूथफुलनेस एंड होप, मेरी चिल्ड्रन यूथफुलनेस एंड होप, मैंने यंग होप आशा। तो ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट लग रहा है, देख लेते इसका आंसर। ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट है, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा याद कर लीजिए, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, ठीक। ऐसा देता नहीं, जैकपॉट भी इतना नहीं आसान देता है, इतना बड़ा बड़ा देख रहे हैं। सब CBSE का क्वेश्चन है ना, जो भी नोट्स पीडी सब मैं प्रोवाइड कराता हूँ आप लोग को CBSE का, ठीक है। क्योंकि मैं 10 तक CBSE में पढ़ा था, तो हमको सब आइडिया उस मतलब हो चुका है कैसे कैसे क्या आता है। तो स्टार्टिंग से दोस्त वगैरह से सब रिलेशन था CBSE के ना, तो उन्हीं लोग से सब संपर्क रहता है। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 40 क्वेश्चन। जय माँ सरस्वती, जय हिंद, जो बोलना है एकदम नारा लगा के खत्म करना है और तूफान मचा के रिजल्ट लाना है। व्हाट डज द पोएट रिवॉल्व अराउंड, पोएट किसके अंदर रिवॉल्व करता है, पोएट्स के फियर के लोग क्या है, पोएट्स लव फॉर मदर के, या फिर क्या थीम ऑफ ओल्ड एज, ऑल ऑफ दिस। हमको तो यहाँ पे सभी कुछ लग रहा है, ऑल ऑफ दिस मारेंगे, रिजल्ट में तूफान मचाएंगे, ऑल ऑफ दिस। थैंक्स फॉर स्टडी, प्लीज शेयर विथ योर क्लासमेट बिफोर एग्जाम, काइंडली रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। एंड सबका नॉलेज से आपका नॉलेज हमेशा होते रहेंगे। बस मैं आशुतोष कुमार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।